हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। मैं आपको एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा दोनों ही बुक में से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी एंड आरबीएससी एंड सीबीएसई दोनों ही बोर्ड के सिलेबस को कवर करूंगी एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ाऊंगी। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति वो लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट की थी एंड नंबर्स के बारे में बताया था, कुछ डेफिनेशंस पढ़ाई थी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। वहाँ पे हमने एक नंबर्स को डिवाइड किया था, फ्लो चार्ट के थ्रू अच्छे से समझा था। अब हम थोड़ा अच्छे एक जस्ट रिकॉल के थ्रू फ्लो चार्ट से एक फटाफट से एक रिवीजन और कर लेते हैं, जिससे हमारे सारे जो डाउट्स है वो अच्छे से सारे क्लियर हो जाए। फर्स्ट है हमारा नंबर संख्या। टू टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर। वास्तविक संख्या एंड काल्पनिक संख्या। इमेजनरी जो नंबर्स होते हैं वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम जस्ट रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। रियल नंबर वास्तविक संख्या टू टाइप्स की होती है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन रैशनल नंबर को हमने कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया था। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम P/Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था कि P/Q फ्रैक्शंस के फॉर्म में जहाँ पे हम नंबर्स को लिख सकते हैं वो हमारे परिमेय संख्या होते हैं। एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर, एक इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल, सारे ही हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस बताई थी कि Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, P एंड Q हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए, आपस में को प्राइम फैक्टर होने चाहिए, तो ये हमारे परिमेय संख्या कहलाते हैं। नेक्स्ट है इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो हमारे इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाती है। मोस्टली सारे जो रूट्स वाले नंबर्स होते हैं, वर्गमूल वाले नंबर्स होते हैं, वो सारे हमारे अपरिमेय संख्याएं होती है। एक एग्जाम्पल था √9। √9 क्या है? एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? देखो, √9 की वैल्यू क्या होती है? 3 मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैंने बताया था एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ये एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट रैशनल नंबर, परिमेय संख्या टू टाइप्स है। एक्चुअली इनको जस्ट डेफिनेशन के थ्रू टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। पूर्णांक हो गया, फ्रैक्शंस जो भिन्न में होते हैं। परिमेय संख्या में पूर्णांक भी आते हैं और भिन्न नंबर्स भी आते हैं। नेक्स्ट पूर्णांक हमारे इंटीजर्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें हमारे टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि हमारे जो इंटीजर्स हमने क्या पढ़े थे, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और इनके नेगेटिव पार्ट भी ले लिए थे अप टू माइनस का इन्फिनिटी। तो ये हमारे पॉजिटिव हो गए, ये हमारे नेगेटिव हो गए। ऐसे ही मैंने डिवाइड कर दिया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है, ये वाले धनात्मक 1 से इन्फिनिटी, तो वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या होता है, बचा 0। तो 0 हमारा क्या हो गया? अलग से लिख दिया मैंने, 0 नेचुरल नंबर और 0 धनात्मक पूर्णांक को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये नेचुरल नंबर और 0 आपस में मिलके ही हमारे होल नंबर बन जाते हैं। ये हमारा होल नंबर हो गए। यही तो हमारे होते हैं, यही हमारा पूरा डिवाइड पढ़ा था, यही सारी हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। अब नेक्स्ट हम थोड़े टॉपिक पे क्वेश्चंस पे आते हैं। उससे ये सारी हमने जो डेफिनेशंस पढ़ ली है, इनके एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हमारे जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है वो क्लियर हो जाएंगी। एक प्रॉपर कंसेप्ट हमारे माइंड में आ जाएगा कि ऐसे नेचुरल नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे होल नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारी प्राकृत संख्या होती है? अब हमारी जो होल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? 0,
1 2 ये वाले होते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2। तो नेचुरल नंबर में 0 तो आ ही नहीं रहा, तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट, क्योंकि 0 आ गया और 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं होती है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं 0 1 2, माइनस का 1 माइनस का 2 यही होता है। और रैशनल नंबर में 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, -7 भी आएगा, -11 भी आएगा, 5/3 आएगा। बट पूर्णांक संख्या में हमारे फ्रैक्शंस नहीं होते। तो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, नो, फॉल्स। ये बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या हमारा प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। हाँ, सारे जो पूर्णांक होते हैं वो तो हमारे परिमेय संख्या होती है ये सारे। अब जैसे इसका जो रिवर्स होता वो ट्रू नहीं होता, ये हमारा ट्रू हो गया। एवरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ये हमारे सारे होते हैं, और इंटीजर्स होते नहीं, क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर परिमेय संख्या में हमारे क्या आ गए फ्रैक्शंस आ गए, भिन्न भी आ गए जो इंटीजर्स में नहीं होते, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है। ये भी रिवर्स आ गया। नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3, होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। यस, क्योंकि 1 2 3 के बारे में पूछ रहा है कि ये सारे 1 2 3 हमारे पूर्ण संख्या होल नंबर होते हैं। यस, ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर हमने -2 -1 0 1 2 ये सब होते हैं। होल नंबर में क्या होता है 0 1 2। एवरी इंटीजर मतलब सारे हमारे पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में भी तो क्या आता है -1 -2 ये सब आते हैं, तो लेकिन होल नंबर्स में तो नेगेटिव नंबर्स आते ही नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अब एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब रैशनल नंबर में क्या होता है 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, -11 हो गया, 2/3 हो गया, ये सारे हो गए फ्रैक्शन। होल नंबर में 0 1 5 9 ये सारे नंबर्स आते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये 2 फ्रैक्शन आ गया, ये नेगेटिव नंबर आ गए, तो होल नंबर्स हो ही नहीं सकते, ये तो जस्ट पॉजिटिव नंबर्स को ही शो करता है, तो ये भी हमारे फॉल्स हो गए। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस करके हमें अब अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब हम अच्छे से सारी डेफिनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। हमें परिमेय संख्या निकालनी है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। ये हम फॉर्मूले से भी कर लेते हैं, डायरेक्ट भी कर लेते हैं, इसके काफ़ी मेथड्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स यही मेथड हो गया। इसको हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन से करते हैं, जिससे हमको ये जल्दी से इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आया है फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6। ठीक है, हमें परिमेय संख्या निकालनी है -2 और 6 के बीच में। ये हमारे RD शर्मा बुक है, उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमें 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले हमको ये फाइंड कर लेना चाहिए कि जो हमें नंबर्स गिवन हैं वो परिमेय संख्या है भी या नहीं। अब -2 and 6, ये -2 हमारे -2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि वो 1 to इन्फिनिटी बताता है। होल नंबर 0 to इन्फिनिटी नहीं। इंटीजर्स यस माइनस बता रहा है ये, तो इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे परिमेय संख्या होते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, करेक्ट है ये। अब 6 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब हमें जब 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना होता है, तो हम इन दोनों को ऐड करके जस्ट 2 का डिवाइड कर देते हैं। देखो, वी नो दैट बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स
एक्स एंड वाई, हमारे पास दो रैशनल नंबर, दो परिमेय संख्या हैं एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, एक्स हमारा छोटा है एंड वाई बड़ा है, डजेंट मैटर कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। देयर इज ए रैशनल नंबर इज एक्स प्लस वाई अपॉन 2, मतलब हम उन दो नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये हमारा मेथड है। अब -2 एंड 6 के बीच में हम रैशनल नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? परिमेय संख्या है, -2 एंड 6 के बीच में ये -2 + 6/2। अब यहाँ माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो इसलिए 6 एंड 2 को मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आया? 4। हमेशा जो हमारा नंबर बड़ा होता है वही वाला हम साइन लगाते हैं। यहाँ पे 6 के साथ पॉजिटिव है, 2 के साथ नेगेटिव है, तो हम 6 वाला साइन लेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया 4/2। इनको डिवाइड किया तो हमारा 2 आ गया, ये हमारा 2 आंसर है। -2 एंड 6 के बीच में हमारे 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है। अब ये जरूरी नहीं है कि -2 एंड 6 के बीच में सिर्फ फिक्स यही परिमेय संख्या हो, नहीं, इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, बट इस फॉर्मूले से जब हमने निकाली है तो हमारी परिमेय संख्या है ये आई है, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपको? हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिससे हम इसके क्वेश्चंस करते जाएंगे तो ये हमारा अच्छे से और क्लियर होता जाएगा। ये सॉल्यूशन, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। हमें -2/3 एंड 1/4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। ये भी हमारा R.D. शर्मा का ही एग्जाम्पल है। मैं आपको कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस लेके चल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस वाइज लूँगी कि पहले NCERT के करा दिए फिर R.D. शर्मा के, नहीं। मुझे जहाँ लगेगा कि अब स्टेप बाय स्टेप ये कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चंस लेती जाऊंगी और आपको बताती भी जाऊंगी कि ये R.D. शर्मा का है, ये NCERT का, ये हमारी एक्सरसाइज का है। अब वही फर्स्ट हम क्या करते हैं कि नंबर्स को देखते हैं कि वो हमारे परिमेय संख्या है या नहीं। -2/3 एंड 1/4 ये फ्रैक्शन फॉर्म है। हमें सीधा सा पता है कि फ्रैक्शन में ना हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, कोई भी हमें फ्रैक्शंस के बारे में तो बताता ही नहीं है, सिर्फ हमें परिमेय संख्या ही बताती है, रैशनल नंबर से ही बताते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। तो क्लियर हो गया, ये हमारे रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर हम इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ और डिवाइड बाय -2/3 + 1/4 अपॉन 2। आप सबको अच्छे से भिन्न फ्रैक्शन सॉल्व करने तो आते ही है ना? नहीं आते फिर भी मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप में से किसी कुछ को नहीं आते, तो जस्ट मैं थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ। 3 and 4, 3 और 4 का एलसीएम लिया, 3 × 4 कितना हुआ? 12, तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया 12। 12 डिवाइड बाय 3 आया हमारा 4, 4 × 2 8, तो ये हो गया माइनस का 8 प्लस 12 डिवाइड बाय 4 3, 3 × 1 3 अपॉन 2, ये हो गया। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने ऐड करना बताया, माइनस एंड प्लस, ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, तो माइनस प्लस हमारा क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 8 एंड प्लस का 3, क्या होगा? 8 में से 3 गए तो 5 बचा, और मैंने बताया साइन हमेशा बड़ी वाली संख्या का आता है, तो ये हमारा माइनस का हो गया, तो ये हो गया माइनस का 5 और 12 2 के साथ चला जाएगा, ये 2 हो गया, -5 12 × 2 मतलब 24। ये हमारी परिमेय संख्या है। -2/3 एंड 1/4 के बीच में -5 अपॉन 24, -5/24, ये हमारी परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है आप अपने रजिस्टर में प्रॉपरली करना, जिससे अपने हाथ से खुद करोगे तो ये अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट करना है फाइंड ए 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ये आपके NCERT बुक है, उसका एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अभी तक तो हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में सिर्फ एक ही परिमेय संख्याएं निकाल रहे थे, लेकिन अब हम
5 परिमेय संख्याओं को निकालेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसके बीच में जो हम 5 परिमेय संख्याएं निकालेंगे, मैं उनको जस्ट नेम दे लेती हूँ, A0, A1 एंड A2, ये A3 एंड ये A4। ये मैंने अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए नेम दे दिए, आप मत दो, आपको नहीं देना तो। बट मुझे ऐसा लगता है अगर हम नेम दे लेते हैं कुछ भी एज्यूम करके, तो हमारा क्वेश्चंस करने में इजी हो जाता है, हम कंफ्यूज नहीं होते। तो हम फर्स्ट A0 निकालते हैं, ये हमारा A0 हो गया। A0 क्या होगा, 1 एंड 2 के बीच में होगा, क्योंकि यही दो नंबर्स हमारे नॉन है। तो मैंने बताया था उन दो नंबर्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, 1 + 2/2। तो ये क्या हो गया, 3/2। तो ये हमारा A0 क्या हो गया, A0 की हमारी क्या वैल्यू आ गई, 3/2। अब हम A1 निकाल लेते हैं ऐसे ही। A1 क्या होगा, A1 हमारा क्या है, 3/2 और 1 के बीच में है, तो 1/3/2/2। एलसीएम बताया था, यहाँ पे भी नीचे भी इसके 1 है, तो एलसीएम हमारा 2 हो गया। 2 डिवाइड बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2, ऐसे 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 इंटू 3 3, और ये हो गया 2। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 + 3 कितना हो गया, 5/4। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट A2, ये हमारी हो गया, ये A1 आया हमारा 5/4। अब A2 क्या आएगा, 1 एंड 5/4 के बीच में आएगा, 1 एंड 5/4/2। ये हमारा 4 एलसीएम आ गया, ये लिया 4 + 5/2, तो ये हो गया 9, 4 इंटू 2, तो ये हो गया 9/8। अब तो आपको ये एलसीएम और ये सॉल्व करना फ्रैक्शंस वाले अच्छे से आ गए होंगे। नेक्स्ट है हम A3 किसके बीच में, 3/2 एंड 2 के बीच में, 2 + 3/2/2। तो ये 2 एलसीएम लिया मैंने, 2 4 + 3/2, तो ये हमारा हो गया 7। ये 2 इसी के साथ चला गया, 2 इंटू 2, तो ये हो गया 7/4। नेक्स्ट हो गया A4 आया हमारा, ये जब हमारे A3 हमारी क्या वैल्यू आ गई, 7/4, और हमारी A2 क्या है, ये 9/8। तो अब मैं A4 7/4 और 2 के बीच में, 2 + 7/4/2, एलसीएम हमारा 4 आया, 4 इंटू 2 8, 7 2, तो ये हो गया 15, 4/4 मल्टीप्लाई 2, तो ये 15/8। ये हमारे 5 रैशनल नंबर आ गए, 15/8। अब हमारे 5 रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, 9/8, 5/4, 3/2, 7/4 एंड 15/8। ये हमारे 5 रैशनल नंबर है, 5 परिमेय संख्याएं 1 एंड 2 के बीच में। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यही 5 परिमेय संख्याएं 1 और 2 के बीच में होगी। हम अगर दूसरे मेथड से करेंगे तो हमारी दूसरी और कोई परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका ये तो हमारा क्या फर्स्ट मेथड है। एक सेकंड मेथड भी होता है कि हमको कैसे फाइंड करते हैं, किसी को इस फॉर्मूले से नहीं करना, कोई दूसरे मेथड से करना चाह रहा है, तो देखते हैं। चलो नेक्स्ट सेकंड मेथड और पढ़ लेते हैं एक बार। हमारा सेकंड मेथड, हमें क्या निकालना है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है 1 और 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमें फाइंड करनी है। 5 है, ये मेथड है 5 परिमेय संख्याओं को निकालने का। 5 एक इसमें +1 ऐड करो, 5 + 1 कितना हो गया, 6,
और हमारा बेस अंश मतलब हर, अपना डिनोमिनेटर पार्ट में अंश हमारा 6 ले लो, हर में हम 6 ले लेते हैं। तो ऐसा मैं ऊपर क्या लिखूं कि हमारा जो इसका हम डिवाइड करें तो हमारा 1 आ जाता है। 6/6 कितना होता है 1। ऐसे 2 कैसे आएगा 12/6 इज 2। आप पूछेंगे मैम ये 6 और 12 ही क्यों लिया, क्योंकि भाई 6 और 6/6 1 ही होता है, हमें 1 चाहिए क्योंकि हमें 1 और 2 के बीच में निकालनी है। अगर हमें 3 और 4 के बीच में निकालनी होती तो हमें ना 18 ले लेते, 18/6 इज 3, 24/6 इज 4, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरा 1 है एंड 2 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 6/6 एंड 12/6, ये हो गया। अब हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है उसको तो 6 ही रखो सब जगह, और फिर कंटिन्यू नंबर्स एक साथ लिखते जाओ। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, 12/6। तो हो गया 12/6 हमारा क्या होता है 2, 1/6, 6/6 क्या होता है 1। तो ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो गई है। 1 और 2 के बीच में ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो गई है। अब आपने ये सब क्लियर ऑब्जर्व किया होगा। जब हमने फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन किया था तो हमारी अलग परिमेय संख्याएं आई थी, अब हमने सेकंड मेथड से किया है तो हमारी अलग परिमेय संख्या आई है। तो यही मैं बात आपको समझा रही हूँ कि हम अगर हमारा मेथड चेंज हो जाएगा तो हमारी जो परिमेय संख्या है वो भी चेंज हो जाएगी। पर ये हमारा कोई गलत नहीं है, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएँ होती हैं। क्लियर हो गया आपको अच्छे से। आप वीडियो को देख के नेक्स्ट अपनी नोटबुक में खुद सॉल्व करना, जिससे आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।